मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि किस्मत भी बोले कि ले ले बेटा, इस पे तो तेरा ही हक है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फटाफट से बिना देर करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो हमारी पूरी तरीके से इसी टॉपिक पे आधारित रहने वाली है कि अगर आपके प्री बोर्ड के एग्जाम में 25 से 30 दिन ही बचे हैं, पढ़ाई तो आपकी अच्छी खासी है लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा है, तो इस डर को कैसे खत्म करें और अपने प्री बोर्ड के एग्जाम में हम 90% कैसे स्कोर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आप लोग के सामने रखा हुआ है, रिवीजन करें। जो 25 से 30 दिन आपके पास बचे हैं, आप इसमें पढ़ाई करने की मत सोचो। अब ऐसा नहीं कि पढ़ना ही छोड़ दें, नहीं करने का मतलब ये है कि किसी नए चैप्टर को और नई चीजें को नहीं पढ़ना। आपने जितना पढ़ रखा है केवल उसी को रिवीजन करिए, बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। आप उन सभी चीजों का रिवीजन करोगे तो जितनी चीजें पढ़ी रहोगे सारी चीजें याद हो जाएंगी और उसके बाद जब एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से लिख लोगे। देखो, एक बार पढ़ोगे ना तो कुछ नहीं याद रहने वाला, एक बार पढ़ोगे थोड़ा बहुत याद रहेगा, फिर थोड़े दिन बाद भूल जाओगे। तो दोबारा आप कैसे सोच सकते हो कि मैं अपने एग्जाम में इस प्रश्न को लिख लूंगा? अरे नहीं लिख पाओगे आप, यकीन मानो, दावे के साथ कहती हूँ, नहीं लिख पाओगे जब तक आपने चीजों को एक बार पढ़ करके रखा है। और वही दूसरी तरफ अगर आपने अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को रिवीजन करके रखा हुआ है तो अब जब वो एग्जाम में आएगा ना तो 2 से 3 बार पढ़े रहोगे, दिमाग में अच्छे से याद रहेगा और लिख लोगे। इसके बाद सेकेंड पॉइंट मैंने रखा हुआ है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स और फॉर्मूले की लिस्ट बनाएं। देखो 25 से 30 दिन बचे हैं, लगभग 1 महीने, बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं कि आप शुरू से अंत तक सारी किताबों को पढ़ो। तो इसमें क्या करो, केवल और केवल हार्ड स्टडी नहीं, स्मार्ट स्टडी का भी सहारा लो। तो स्मार्ट स्टडी में क्या करो कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सारे सब्जेक्ट को लो, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो और जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हो उन सभी की लिस्ट बनाओ। और ऐसा नहीं कि लिस्ट बना करके रख दो, अरे उन सभी चीज़ों को लिस्ट बनाओ, उसे पढ़ो और अच्छे से याद कर लो। इतने अच्छे तरीके से याद कर लो कि किसी पेपर में उस प्रश्न को देखे नहीं कि उसका आंसर आ जाए आपके सामने। इसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने रखा है आप लोगों के लिए, मॉक टेस्ट दें। देखो टेस्ट दोगे, जहाँ गलतियाँ हुई रहेंगी वहाँ आपको याद रहेगा और जब एग्जाम में लिखोगे तो वो गलतियाँ आप दोबारा नहीं करोगे। एग्जाम में वो प्रश्न आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि अरे वाह, यही वाला तो प्रश्न था जो कि मेरे टेस्ट में गलत हो गया था। तो अब वो आप गलती दोबारा से नहीं करोगे। बहुत कम ही लोग होते हैं जिनसे वो गलतियां दोबारा हो जाती हैं। आप उस गलती को दोबारा नहीं करना। आपको याद रहेगा कि मुझसे यहाँ पर गलती हुई थी, तो आप एग्जाम में बिल्कुल अच्छे से कर लोगे। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है, एक बार पढ़ा है, एग्जाम में आ गया, तो जो भी गलती होगी एग्जाम में ही हो जाएगी। तो उस गलती को पहले ही कर लो ना, ताकि आपके एग्जाम में वो गलती ना हो। और प्री बोर्ड की तैयारी बिल्कुल इस तरीके से करो कि जैसे वो आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, और जितना स्कोर आएगा प्री बोर्ड में, समझ लेना बोर्ड में उसी के अराउंड ही आपका स्कोर रहने वाला है। इसके बाद चौथा है, प्रत्येक विषय को बराबर समय दे। सबसे पहले क्या करो, अपने वीक में डिवाइड करो कौन से चैप्टर कौन से दिन पढ़ना है आप लोगों को। और फिर उसके बाद क्या करो, आपको लगता होगा कि गणित मुझे बहुत अच्छे से आती है, हिंदी मुझे बहुत अच्छे से आती है, बाकी 4 सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ। यहीं पे स्टूडेंट से गलतियाँ होती हैं। जब आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ मुझे अच्छे से समझ में आ रही है, बस वहीं पर आप फंस जाओगे और वही सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आ जाएंगे। और वही दूसरी तरफ आपने जिन सब्जेक्ट को पढ़ा होगा उसमें अच्छे नंबर आ जाएंगे। और जिस सब्जेक्ट से आपको उम्मीदें रहेंगी कि मुझे साइंस अच्छे से आता है, मैथ अच्छे से आता है, हिंदी अच्छे से आती है, उन सब में आपका एवरेज स्कोर हो जाएगा। तो ऐसी गलती मत करना। आ रही है तो भी उस सब्जेक्ट को पढ़ो, सभी सब्जेक्ट को बराबर समय दो।
इसके बाद 5वां पॉइंट है ब्रेक ले। अगर ब्रेक नहीं लोगे, चीज़ों को पढ़ते रहोगे तो चीज़ें याद ही नहीं हो पाएंगी। ब्रेक नहीं लोगे, लगातार 4 से 5 घंटे पढ़ाई करते रहोगे और क्या होगा कि दिमाग में स्ट्रेस आने लगेगा। एक तरफ से पढ़ते जाओगे, एक तरफ से भूलता जाएगा। तो ब्रेक लेना कितना ज़रूरी है। एक दिन ब्रेक ले ले करके पढ़ाई करो। वो मैंने आप लोगों को पोमोडोरो तकनीक बताई थी ना कि 25 मिनट पढ़ाई करना और 5 मिनट आराम करना। और इसके बाद कौन सा 6वां वाला पॉइंट है आप लोग के सामने कि टॉपिक को समझने की कोशिश करें, रट्टा मारने की कोशिश नहीं, अपने टॉपिक को समझने की कोशिश करो। मेरा यकीन मानो, मुझे क्या था, साबुन का फॉर्मूला नहीं आता। अब मुझे लगा एग्जाम में पक्का ये आ सकता है, मैं इसको रट लेती हूँ। रोज रटती थी, दिन में 3 से 4 बार रटती थी और भूल जाती थी। 3 से 4 बार पढ़ा, भूल गए। अब मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं होने वाला। तब मुझे समझ में आया कि चीज़ों को रटने से ज़्यादा समझने में विश्वास रखो। अगर आप अच्छे से चीज़ों को समझे रहोगे तो आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो कि आपको रटनी पड़ती है ताकि वो भूले नहीं, पर उसे भी आप बाद में अच्छे से समझ जाते हो। समझे रहोगे, कोशिश करो एक बार में समझो। ऐसा नहीं कि एक बार ऐसे ही पढ़ लिया दूसरे बार समझेंगे, नहीं। एक ही बार में ट्राई ये करो कि आप समझ गए हो। और आपको कैसे पता चलेगा कि आप समझ गए हो? तो पता ऐसे चलेगा कि अपने किसी दोस्त को वो टॉपिक आप अच्छे से समझा दो। मान लो अगर आपको आ नहीं रहा है तो आप समझाओगे क्या? और अगर आपने अपने दोस्तों को अच्छे से उस टॉपिक को समझा दिया तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया कि आपको वो टॉपिक समझ में आ गया है। इसके बाद 7वां पॉइंट है आप लोग के सामने पर्याप्त नींद लें। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने बचे हैं तो सोए ही नहीं, 3 से 4 घंटे सो रहे हैं उसके बाद उठ के लग रहा है पढ़ने। अरे ऐसे कुछ ही लोग पढ़ पाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ऐसी चीज़ें करने की। आप लोगों को 7 से 8 घंटा अच्छे से सोना चाहिए, वरना एक तो दिन भर एग्जाम का स्ट्रेस लिए रहोगे, जो पढ़ाई करोगे याद नहीं होगा, नींद भी नहीं पूरी हो रही है आप लोगों की। नींद को अच्छे से लेना चाहिए। मैंने कई स्टूडेंट्स को बहुत बार बताया है कि आप एक स्टूडेंट हो, आपको 7 से 8 घंटे डेली सोना चाहिए। इसके बाद 8वां है नकारात्मक विचारों से दूर रहे। देखो इसमें ज़्यादातर ऐसे आपके कुछ फ्रेंड लोग होंगे जो कि उल्टी सीधी बातें बोलते होंगे। मेरे भी कुछ फ्रेंड हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं उन लोग से दूरी बना करके ही रहती हूँ। वो लोग क्या करते हैं कि आपको ऐसा बोलेंगे, अरे मैं तो केवल पास हो जाऊँ यही बहुत बात है, मेरे तो केवल पासिंग नंबर ही आ जाए यही बहुत बातें हैं। और मोबाइल भी इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और इसमें भी बेकार बेकार चीज़ें आती रहती हैं। नकारात्मक चीज़ों से दूर रहो। अगर अभी आप दूर नहीं रहोगे, कहोगे नहीं मेरा दोस्त है सही बोल रहा है, कौन जाएगा टॉप करने, हमें तो केवल पास ही होकर के रहना है, उसी दोस्त की तरह आपका भी फ्यूचर गड्ढे में चला जाएगा। ऐसे दोस्तों से दूरी बना करके रखो। कभी कभार बोल देते हैं, बोल दो, ऐसा नहीं कि एकदम बोलना ही नहीं है। जिंदगी है, सभी से बोलो, बातचीत करो, लेकिन जो आपके अंदर निगेटिविटी को भरे उससे दूर रहो। बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तभी उसके साथ रहो, वरना आपका भविष्य बिगड़ेगा तो वो आपको साथ देने तो नहीं आएगा। फिर आप सोचोगे कितने बेकार दोस्त थे, काश मैं उन लोग के साथ नहीं रहा होता तो आज मेरा फ्यूचर कुछ और ही होता। न जाने कितने लोग सोचते हैं। तो नकारात्मक विचारों से दूर रहे। इसके बाद 9वां पॉइंट है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करें। देखो आज के डेट में मोबाइल एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन चुका है और आप खोलोगे पढ़ाई करने के लिए, लगोगे रील्स स्क्रॉल करने। दूसरे को क्या बताऊं, मैं तो खुद ही ऐसा करने लगती हूँ, पर मैंने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया हुआ है। जितने भी बेकार ऐप्स है सारे ऐप को मैंने अनइंस्टॉल कर दिया हुआ है, डिलीट कर दिया हुआ है और मैं कभी कुछ और नहीं देखती। जब भी स्टार्ट करो तो ये सोचो कि आपके पास कल का समय नहीं है, जो भी करना है वो आज और अभी करना है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा नहीं यूज़ करना, देखो दूर रखो। और मैं जब भी पढ़ती हूँ मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड पे रखती हूँ ताकि ना किसी का फ़ोन आए ना मैसेज आए भी तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बाद में देख लिया जाएगा। वेस्ट करने का टाइम निर्धारित कर लो कि दिन में इतने समय तक मोबाइल चलाऊँगा, वो भी ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, अगर आपको फोन भी नहीं चलाना आएगा तो आप पीछे रह जाओगे, उसे भी चलाना सीखो। लेकिन ट्राई ये करो कि अभी अपने बोर्ड एग्जाम के दिनों में अपने मोबाइल को ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बना करके रखो।
इसके बाद 10वां पॉइंट है विश्लेषण करें। विश्लेषण करने का भाई देखो सीधा सा मतलब यही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखो, तुम ऐसा सोचो कि कैसे प्रश्न एग्जाम में आने वाले हैं, बस यही विश्लेषण करना कहते हैं। मतलब कि प्रीवियस ईयर के 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर को लेकर के सॉल्व करो, देखो कि इसमें से कैसे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। आपको पता चलेगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इसे हो गया विश्लेषण करना। तो ये हो गया मेरे पूरे के पूरे 10 टिप्स। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाने वाली, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में मैं आपका समय 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं करने वाली। तो अगर कोई भी डाउट मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। कीप स्माइल।